26 जनवरी 2001, कच्छ का वो दिन जो आज भी आंखें नम कर देता है। एक फोटो जर्नलिस्ट की जमीन से लिखी गई दास्तान। 26 जनवरी 2001, देश भर में गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई जा रही थीं। तिरंगे लहरा रहे थे, परेड की तैयारियां थीं और उसी सुबह गुजरात के कच्छ में जमीन ने ऐसा कहर बरपाया जिसने हजारों जिंदगियां, सपने और घर एक झटके में मिटा दिए। मैं जावेद राजा उस समय इंडियन एक्सप्रेस में फोटो जर्नलिस्ट था। मैं और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह चावड़ा अहमदाबाद से कच्छ के लिए रवाना हुए। हमें अंदाजा था कि हालात गंभीर होंगे, लेकिन जो कुछ हमने देखा वह इंसान की सोच से कहीं ज्यादा भयावह था। भुज पहुंचे तो आंखें खुद ब खुद भीग गईं। जब हम अहमदाबाद से कच्छ पहुंचे तो सच कहूं कैमरा उठाने का मन नहीं हो रहा था। भुज की हालत ऐसी थी कि हर तरफ सिर्फ तबाही थी। मकान ढह चुके थे, गलियां मलबे से अटी थीं, हवा में मातम पसरा था। हर तरफ टूटे हुए घर, बिखरी जिंदगियां और सन्नाटा। लोगों की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर सवाल, अब आगे क्या। एक फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा काम था सच को कैमरे में कैद करना, लेकिन उस वक्त दिल बार बार कह रहा था, क्या वाकई इस दर्द को एक्सपोज करना आसान है। 12 दिन जो मेरी जिंदगी के सबसे भारी दिन थे। मैं और धर्मेंद्र चावड़ा करीब 12 दिन कच्छ में रहे। हमारा हर दिन एक जैसा, लेकिन हर दिन उतना ही भारी। सुबह लगभग 6 बजे हम भुज से निकलते, आसपास के गांवों में जाते, लोगों से बात करते, उनके जख्मों की कहानियां सुनते, इंटरव्यू करते और मैं तस्वीरें खींचता। दोपहर करीब 1 बजे तक कवरेज होती, फिर हम वापस भुज आते। डिजिटल कैमरा नहीं था, इसलिए संघर्ष दोगुना था। आज डिजिटल कैमरे और इंटरनेट के दौर में ये सुनना अजीब लगे, लेकिन उस समय हमारे पास डिजिटल कैमरा नहीं था। तस्वीरें शूट करने के बाद उन्हें छपवाने के लिए मुझे राजकोट जाना पड़ता था। मैं धर्मेंद्र को भुज में ड्रॉप करता और ड्राइवर के साथ भुज से राजकोट के लिए निकल जाता। भुज से राजकोट करीब 235 किलोमीटर। हर दिन भुज राजकोट, फिर राजकोट भुज। राजकोट पहुंचकर कलर लैब में फोटो के प्रिंट निकलवाता, फिर इंडियन एक्सप्रेस के राजकोट ऑफिस जाता, वहां से फोटो दिल्ली हेड ऑफिस मेल करता, थोड़ा बहुत खाना खाता और फिर उसी रात वापस भुज के लिए निकल पड़ता। ये सिलसिला लगातार 12 दिन चला। हर गांव, हर चेहरा एक नई त्रासदी। जहां भी गए दर्द ही दर्द था। कोई कहता भूकंप में हमारे घर का एक आदमी मर गया, कोई टूटे हुए शब्दों में कहता हमारे तो 4 लोग चले गए, सब खत्म हो गया। इन आवाजों को सुनते हुए कैमरे का बटन दबाना शायद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन काम था। यह है फोटो जर्नलिस्ट की जिंदगी। लोग तस्वीरें देखते हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे का दर्द नहीं देखते। ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं थी, ये भरोसे की जिम्मेदारी थी। इतिहास को सच के साथ दर्ज करने की जिम्मेदारी थी। मेरी करीब 38 साल की फोटो जर्नलिस्ट जिंदगी में वे 12 दिन ऐसे थे जिन्हें न कभी भुला पाया हूं, न भुला पाऊंगा। 2001 से 2019 तक एक जख्म जो फिर याद आया। भूकंप के बाद भी मैं कई बार कच्छ गया, आखिरी बार 25 जनवरी 2019 को। इस बार मैंने एक फोटो सीरीज बनाई, 2001 के भूकंप के समय की तस्वीर और उसी जगह की 2019 की तस्वीर, ताकि दुनिया देख सके वक्त कैसे जख्म भरता है और कहीं कहीं निशान हमेशा रह जाते हैं। आज जब मैं उन तस्वीरों को देखता हूं तो सिर्फ इमारतों का फर्क नहीं दिखता, मुझे वो चेहरे, वो आंसू, वो आवाजें फिर सुनाई देती हैं। अंत में 26 जनवरी 2001 का कच्छ भूकंप सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, वह इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी और एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए वह जिंदगी की सबसे भारी कहानी। ये है फोटो जर्नलिस्ट की लाइफ, ये है फोटो जर्नलिस्ट की कहानी।